दोस्तों, D10 रिएक्ट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर का रिवार्ड मिला है उसमें देखते हैं पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है। आइए वीडियो में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब और आज हम बात करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट के हवाले से। जी हाँ, भारत को सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब का रिवॉर्ड दिया गया है, यानी कि वो सेकंड रैंक पर आ रहा है पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। यानी कि आज के डेट में भारत को ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जो है ग्लोबली तौर पर मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है चाइना के बाद, और भारत ने यूएस को बीट कर दिया है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारी भारत की हमारे सामने आई है, यानी कि 2021 में कोविड की पेंडेमिक के बावजूद, यानी कि जितनी स्वेयर सिचुएशन रहने के बावजूद भारत ने बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की है अपनी कंट्री में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज़ हैं वो चाइना से अपनी बेस मूव कर चुकी हैं इंडिया में। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे नज़र भी आ रहा है कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। इसका कंपैरिजन आज पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से करते हुए और ये है कि अगर बात करें हम मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है सेकंड रैंक पर आया है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, और उसने यूएस को भी बीट कर दिया। यानी कि इंडिया ने यूएस को भी बीट करके सेकंड पोजीशन हासिल की है और वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? असल में इंडिया की लिटरेसी जो है वो ज़्यादा है पाकिस्तान के हिसाब से। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया अपग्रेड होता जा रहा है। तो अमेरिका में भी देखें, गूगल पे जो आई गेस गूगल का जो हेड बैठा है वो इंडियन ही है। तो हमारे पास ना अपना कोई ब्रांड है, ना कोई हमारे पास लिटरेसी है, और ना उस लिटरेसी रेट भी हमारा परसेंटेज भी बहुत लो है इंडिया के हिसाब से। तो आई गेस इंडिया ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बुक्स की तरफ ज़्यादा फोकस करता है। यानी कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ओवरऑल दी वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। आपने जैसे कहा गूगल का, अब तो ट्विटर का सीईओ भी वो भी इंडियन है, और इस तरह जो है मतलब हम देखते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन अपग्रेड हुए में, ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि इंडिया का इन्फ्लुएंस ही बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया एक तो इस वजह से भी शायद बीट कर पाया इस साल में, न कि पिछले साल में, क्योंकि उसकी एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम है। लेबर कॉस्ट की वजह से, लेबर कॉस्ट रिड्यूस होने की वजह से उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस्ड है, जिसकी वजह से जो है ओवरऑल उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से जो है वो इस मेरे ख्याल से सेकंड नंबर पे आए हैं पूरे दुनिया में ट्रेंड में। और अमेरिका को इसीलिए शायद बीट किया कि वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि वो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन गया मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया। आपको क्या लगता है कि वो आने वाले टाइम में चाइना को भी बीट कर देंगे जिस हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उन्होंने यूएस को? पॉपुलेशन पे फ़र्क पड़ता है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बट चाइना ऑब्वियसली नंबर 1 पे ही रहेगा। इंडिया इतना अपग्रेड नहीं जाएगा। इंडिया में भी तो अमेरिका से आगे निकल जाए, चाइना से नहीं निकल सकता आगे। वो तो निकल चुका है ना इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में। यूएस से तो निकल गया है, पर मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज़्यादा है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो चाइना से मूव कर गई हैं इंडिया। हम ये पास्ट 2021 की बात करें, पास्ट ईयर की, तो उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ जैसे आईफोन की कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने चाइना से बेस हटाकर इंडिया मूव कर ली है। तो मतलब इसलिए उनके जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल है वो और मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया और वो अच्छी रैंक पर स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब उस हिसाब से नहीं रही जिस हिसाब से होती थी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में वो इनको बीट करते हुए नज़र आ रहे हैं? एग्जैक्टली। इंडिया इतना अपना पोटेंशियल है इस मामले में कि वो चाइना, अमेरिका, इवन जापान को भी बीट कर देगा वो। जी नहीं, मेरे ख्याल से मुश्किल है वो चाइना को बीट कर पाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि चाइना के पास इस वक्त जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गई है, और वहाँ पे इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उनकी पूरी दुनिया में हो गई है क्योंकि वो इस वक्त स्टील की जो इंडस्ट्री है उस पर, मतलब वो इस वक्त स्टील और आईटी पे दोनों पे वो इस वक्त मास्टर कर चुके हैं। तो इस वजह से इंडिया उनको बीट नहीं कर सकता। हाँ, उनके आसपास पहुँच सकता है लेकिन उनको बीट नहीं कर पाएगा। सही हो गया। अच्छा सर, कहा भी ये जा रहा है कि जो इस बार जो सबसे ज़्यादा इकॉनमी जिस कंट्री की बूस्ट की है वो है इंडिया। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे कि इकॉनमी वाइज भी इंडिया जो है आगे जा रहा है आज की डेट में? मतलब इस बार सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इंडिया की इकॉनमी सबसे ज़्यादा ग्रो हुई है। ग्रोथ तो करेगी, ज़ाहिर है। एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रिड्यूस लेबर कॉस्ट्स हैं,
और एक दूसरा जो है उसको अमेरिका फुल टाइम सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से शायद वो मार्केट कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो चाइना को कभी बीट नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा बहुत सारी मेजर कंट्रीज़ और भी हैं जो सामने आ रही हैं। तो सर उसने यूएस, आपको पता है सुपर पावर रखने वाली कंट्री है, उसको तक बीट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, तो आपको नहीं लगता कि उनके लिए ये भी इजी रहेगा टास्क? नहीं, मेरे ख़्याल से इसलिए इजी नहीं रहेगा क्योंकि एक तो उनके इंटरनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे इस वक्त। जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ और हिंदू कम्युनिटीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो उनकी डेमोक्रेसी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो इन द लॉन्ग रन कम्पीट नहीं कर पाएंगी। इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में वो आगे भी निकल जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो दोबारा से बैक साइड पे आएंगे। अच्छा सर वहीं पाकिस्तान की बात करें तो हम एक साथ अलग होने के बावजूद आज वो इतने आगे निकल चुके हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया, और हम जो हैं कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में मैंने वही बात की, लिटरेसी। आपके हमारे पास ना अपना कोई, कल हमारी बात हो रही दोस्तों में कि ना हमारे पास कोई अपना ब्रांड है, ना प्रोडक्शन हाउस है, ना कोई भी। आप क्लोथिंग का ब्रांड ले लें, ठीक है, क्लोथिंग भी हम कॉपी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम किताबें कॉपी कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग कॉपी कर रहे हैं, हमारा कोई अपनी चीज़ नहीं है। तो इंडिया आगे इसलिए बढ़ रहा है कि वो हर एक चीज़ अपने आप को मतलब अपनी कम्पीट कर रहा है, चाइना को कम्पीट कर रहा है। हम इंडिया को ही देख रहे हैं, लाइक इंडिया ही बस इंडिया ही है, हम इंडिया से आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा ये फॉल्ट है। यस सर क्या हमें भी उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? नहीं, एग्जैक्टली हमें काम करना चाहिए। सर वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे जो है जो चीज़ यहाँ पे मैन्युफैक्चर होनी चाहिए वो चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होती, और वो चीज़ ज़ाहिर है मैन्युफैक्चर नहीं होती तो वो इंपोर्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी वजह से जो है वो हमारा आउट चल रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से इस वक्त पाकिस्तान मेरे ख़्याल से शायद जितने ममालिक है उसमें लोअर रैंक में ही रहेगा। लेकिन अगर इंडस्ट्री जो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है, लेबर कॉस्ट यहाँ पे भी कम है, तो अगर पाकिस्तान उसी स्ट्रेटजी पे चले जिस पे जो है सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ चल रही हैं, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान भी शायद इन द नियर फ्यूचर और इन द लॉन्ग फ्यूचर जो है वो आगे आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग में। सर क्या वजह है कि मतलब आज एक साथ अलग होने के बावजूद इंडिया इतना आगे निकल चुका है हमसे मैन्युफैक्चरिंग की रेस में, और वो पूरी दुनिया में हब कहला रहा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का? ये कहना गलत तो नहीं होगा आज की डेट में कि उनको अगर हम मैन्युफैक्चरिंग का हब कहें? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है मेरे ख़्याल से, जो पाकिस्तान इंडिया की कंपैरिजन में अगर चलें तो इंडियंस जो है वो एज ए स्टेट, जो जितने भी इंडियंस हैं वो अपने आप को एक स्टेट कहते हैं। एक तो हमारे पास पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम आपस में भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोविंस टू प्रोविंस, सिटी टू सिटी, कास्ट टू कास्ट हम डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन वो एक एज ए टीम वर्क। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये टीम वर्क पे चलता है, तो मेरे ख़्याल से वहाँ पे टीम वर्क के तहत वो चल रहे हैं। दूसरा, इंटरनेशनल सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे लिए जो है हम ऑलरेडी वार जोन में हैं। अफ़गानिस्तान से हमारा बॉर्डर टच कर रहा है, वहाँ पे हमें बॉर्डर्स पे जो है बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। ईरान से हमें इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। इंटरनल हमारी इंसर्जेंसी इतनी ज़्यादा है, टेररिस्ट अटैक्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे असल में इंटरनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। यही वजह है कि इंडिया आज की डेट में हमसे बहुत आगे निकल चुका है शायद मेरे ख्याल से, लेकिन उनकी एक तरह से देखें ना, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। सर अगर पॉपुलेशन देख के ही तरक्की होती है तो फिर जापान जो है वो तो इतनी छोटी सी पॉपुलेशन है, फिर भी वो इतनी तरक्की कर रहा है। जापान का ये है कि वो टेक्नोलॉजिकली जो है वो हमसे मतलब सारी दुनिया से इसलिए आगे है क्योंकि एक तो उनमें यह है कि काम करने का जज्बा है। तो फिर इंडिया में जज्बा है तो वो काम तो कर रहे हैं, इंडियंस काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके इश्यूज़ ये हैं कि इनके इंटरनल भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हमारे पास पाकिस्तान में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन इश्यूज़ हमारे इक्वली हैं, तो फिर वो हमसे इतनी आगे क्यों जा रहे हैं? मेरे ख्याल से इंटरनेशनल सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनको, और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। दूसरा, वो उनके जो है जो पॉलिसीज़, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं, जैसे हमारे पास है,
वो थॉरली मॉनिटर करती हैं, और फॉरेन मिनिस्ट्री प्लस जो उनकी फॉरेन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, दोनों मिल के कोऑर्डिनेटेड चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पूरा मुल्क आगे जा रहा है। हमारे पास ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फॉरेन पॉलिसी एक बंदा चला रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री दूसरी तरफ जा रही है। अब स्टेट बैंक का इशू दरमियान में आ गया है, और जिसकी वजह से जो है मार्केट पे ट्रस्ट ऑलमोस्ट सारे बिजनेसमैन का ख़त्म हो चुका है। सर आपने जैसे कहा कि मतलब उनकी डिप्लोमेसी अच्छी है या डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी, दोनों डेमोक्रेसी या डिप्लोमेसी, तो सर कोई बाहर की कंट्री भी तब तक आपको सपोर्ट करती है ना जब तक आपका खुद का मतलब वो इमेज अच्छा पड़े या आप खुद कोई काम करते हो, तब भी आपको सपोर्ट मिलती है ना, ऐसे तो नहीं ना आपको सपोर्ट मिलता। हाँ मेरे ख्याल से काम असल में हमें काम करने भी नहीं दे रहे। इंटरनेशनल प्रेशर्स हमारे ऊपर इतने ज़्यादा हैं।